अगर आपको भी एंजल नंबर 1176 बहुत ज़्यादा इनकाउंटर हो रहे हैं तो फिर अलर्ट हो जाइए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में एंजल नंबर्स का दिखना यूनिवर्स के भेजे गए संकेतों में से एक होता है। यूनिवर्स या तो आपको कोई गाइडेंस दे रहे होते हैं, कोई ब्लेसिंग होती है, कोई वार्निंग होती है, या फिर कोई मैसेज होता है जिसको आपको जानने समझने और उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे प्रोसीड कर सको या फिर अपनी मैनिफेस्टेशंस के करीब पहुंच सको। अगर आपको एंजल नंबर 1176 और एंजल नंबर 1111 आपको बहुत ज़्यादा कई दिनों से दिख रहे हैं, तो ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही एंजल नंबर्स यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एंजल नंबर्स हैं। इनके पास में वो ताकत है कि आपके मैनिफेस्टेशंस को हकीकत में बदल सकते हैं। ये दोनों ही विश फुलफिलमेंट के एंजल नंबर्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको यूनिवर्स का ये सबसे पावरफुल एंजल नंबर 1176 बहुत ज़्यादा कई दिनों से दिख रहा है, तो फिर यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आप तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जय सिया राम मेरे हैप्पी डिवाइन सोल्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसती रहे। आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे हमेशा मेहरबान हो और आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो जब आपको एंजल नंबर 1176 बहुत ज़्यादा दिखने लगे तो आप ये समझ जाएं कि यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अब आप इस जर्नी में, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में एक अच्छे स्टेज पे आ चुके हो, जिसमें आपको एंजल नंबर 1176 की ब्लेसिंग मिल रही है। जब हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आते हैं ना, तो हमारे गार्जियन एंजल्स होते हैं, ठीक है। हमारे अपने कुछ एंजल्स होते हैं जो एंजल नंबर के थ्रू या फिर किसी भी साइन के थ्रू हमसे कनेक्ट करते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं, हमें आगे प्रोसीड करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, जैसे जैसे हमारे अंदर की टॉक्सिसिटी वगैरह सब रिलीज़ होती जाती है, हमारे नेगेटिव कर्मास रिलीज़ होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे एंजल्स भी बदलते जाते हैं। यानी कि एंजल नंबर 1176 विश फुलफिलमेंट का एंजल नंबर है। ये एक टेक्निक भी है जिसकी हेल्प से हम अपने विश को फुलफ़िल करने में हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो अगर एंजल नंबर 1176 आपको दिख रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि ये एंजल नंबर आपको बिगनिंग में नहीं दिखेगा। ये एंजल नंबर आपको एक स्टेज पे जाने के बाद ही पता चलेगी, जब आपके आसपास की सारी टॉक्सिसिटी रिलीज़ हो जाती है, आपके आसपास की जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं, आपके अंदर की टॉक्सिसिटी रिलीज़ हो जाती है, आपके नेगेटिव कर्मास रिलीज़ हो जाते हैं, तब जाके आपको एंजल नंबर 1176 की हेल्प मिलती है। जब ये एंजल नंबर दिख रहे होते हैं तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि ये एंजल नंबर आपकी सहायता के लिए खड़े हैं। आप अपने विश फुलफिलमेंट के लिए इस एंजल नंबर से सहायता मांग सकते हैं, या फिर इस टेक्निक का यूज़ करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अपने स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड में थोड़ा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। देखिए, मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों बहुत अलग है। जितनी ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअलिटी हाई होगी, उतना ज़्यादा आपका यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। और जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअलिटी हाई होती है, ये जितना भी मटेरियल है, आप एक मैग्नेट बन जाते हो और वो सारा मटेरियल आप अपने आप ही अट्रैक्ट करने लगते हो, यानी कि आपको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप जिस मटेरियल के पीछे भागना चाहते हैं उसको आप छोड़ के अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे ध्यान दीजिए, ताकि जैसे आपकी स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज़ होगी, ये मटेरियल अपने आप ही अट्रैक्ट होता चला आएगा। तो इसलिए इसका पहला संकेत तो ये हुआ। दूसरा ये, क्योंकि ये एंजल नंबर विश फुलफिलमेंट का एंजल नंबर है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने एक्सपेक्टेशंस को हाई कीजिए और इस हाई एक्सपेक्टेशंस को मेंटेन करके रखिए, क्योंकि अबंडेंस का एक बहुत बड़ा फ्लो आपकी तरफ आ रहा है। अगर आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस, आपने अपने विचार, आपने अपनी इंट्यूशन हाई करके रखी और उसको मेंटेन करके रखा, तो एंजल नंबर 1176 आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने वाले हैं। हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन आपके बहुत करीब आ चुकी है। इसका अगला संकेत होता है कि यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में, आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अब वो चेंजेस तो आप ही समझ सकते हो कि क्या है। आपको अगर स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, आपको मटेरियल वर्ल्ड को थोड़ा दूर रखने, उसको पीछे रखने के लिए कहा जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने हैं। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो तो आप डिसिप्लिन में आ जाओ। अगर आपका कोई रूटीन नहीं है तो आप एक रूटीन बना लो, उसको फॉलो करो।
आपकी स्पिरिचुअलिटी जिस तरीके से इंक्रीज़ हो सके वैसे तरीके की आप अपनी लाइफस्टाइल बनाओ। दूसरा ये होता है कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आते हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज़ होती चली जाती है। जब आप पीछे मुड़ के देखोगे आपको ये पता लगेगा कि आप पहले से ज़्यादा ग्रो होते जा रहे हो। तो इसलिए यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि क्योंकि आपकी स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज़ हो रही है, अपने कर्मास पे थोड़ा फोकस करो। अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो, लेकिन आपके मन में किसी के लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट है या फिर नेगेटिव थॉट है, अगर आप किसी के कमियों पे हंस रहे हो या फिर किसी के बारे में बुरा बोल रहे हो, तो आपकी उस मैनिफेस्टेशन में और उस स्पिरिचुअलिटी में कमी आ जाती है और फिर वो चीज़ आपके पास आने की बजाय थोड़ी सी दूर हो जाती है। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी इंट्यूशन, अपने थॉट्स को थोड़ा सा हाई कीजिए और उसको मेंटेन करके रखिए। और जितनी पॉजिटिविटी के साथ आप डील करोगे, उतनी ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी आप गेन करोगे, उतना ज़्यादा यूनिवर्स के साथ में आपका कनेक्शन अच्छा होगा और उतनी ही ज़्यादा जल्दी आप अपनी मैनिफेस्टेशन को हासिल करोगे। इस एंजल नंबर के दिखने का अगला संकेत होता है कि अब आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन और आपके थॉट्स बिल्कुल सही डायरेक्शन में फ़्लो हो रहे हैं ताकि आप अबंडेंस अब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो इसी एनर्जी को आपको आगे मेंटेन रखना है ताकि आप इस ब्लेसिंग को हासिल कर सको। अब बात करते हैं कि जब एंजल नंबर 1176 आपको दिखाई देते हैं तो आपको करना क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पॉजिटिविटी के साथ में यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना है ताकि आप जो कुछ भी सोचो, आप जो कुछ भी बोल रहे हो, वो चीज़ें पॉजिटिविटी के साथ में मैनिफेस्ट हो और जब आपको हासिल हो तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हो। दूसरा काम आपको करना है कि क्योंकि ये एंजल नंबर 1176 विश फुलफिलमेंट का एंजल नंबर है, तो इसलिए आपको उस टाइम पे जब ये दिखाई देते हैं उस टाइम पे आपको अपने इंट्यूशन पे फोकस करना है, अपने थॉट्स पे फोकस करना है, अपने डीड्स पे फोकस करना है। आप उस टाइम ये सोचो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आपकी इंट्यूशन उस टाइम पे क्या कह रही थी या फिर आप कौन सा काम कर रहे थे, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको गाइडेंस मिल रही है। और फिर जब आपको ये पता चल जाए कि एंजल नंबर 1176 आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, तो आपको उस पर वर्क करना ही है, आपको उस पर एक्शन लेना ही है। अगर आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को मेंटेन रखिए, अपनी एनर्जी को, अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अपनी मटेरियल वर्ल्ड को बैलेंस करिए, तो आपको उसको बैलेंस करने में लग जाना है। अगर आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी चेंजेस लाने हैं, तो आपको उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए उस पर वर्क करना ही है ताकि आप आगे जाके अपनी अबंडेंस, अपने विश को मैनिफेस्ट कर सको या फिर आपकी वो विश आपको हासिल हो सके। जब आप रॉन्ग एनर्जी लगाओगे तब आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, उसके बाद आप यूनिवर्स को कोसोगे, जबकि गलती आपकी खुद की होती है। जब एंजल नंबर 1176 आपको दिखाई दे तो आपको अपनी इरादों के साथ में बहुत क्लैरिटी रखनी है, आपको अपने थॉट्स में बहुत क्लैरिटी रखनी है और उस क्लैरिटी के साथ आपको वर्क करना है। जब आपको एंजल नंबर 1176 दिखाई दे, हो सकता है कि उस टाइम सिचुएशन ऐसी हो या फिर आपकी लाइफ में बहुत टाइम से कुछ अच्छा ना चल रहा हो और एंजल नंबर 1176 आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको यूनिवर्स ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको पॉजिटिविटी मेंटेन रखनी है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी और साथ में आगे आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। तो इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी है और अपने आप पे कभी भरोसा नहीं छोड़ना है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन ऐसी हो, आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, तो यूनिवर्स और एंजल नंबर 1176 आपसे कहना चाहते हैं कि आगे आपके लिए आपकी ब्लेसिंग आपका इंतज़ार कर रही है। आपको अपनी एनर्जी को, अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन रखना है और इस सिचुएशन से आप घबराएं नहीं, क्योंकि एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं और ख़ुद पे भरोसा आपने नहीं छोड़ना है। तो ये थे कुछ मतलब जो एंजल नंबर 1176 के दिखने के होते हैं। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए होंगे और अगर आप इससे रिलेट कर पाए हो तो कमेंट में क्लेम करना मत भूलिएगा, कमेंट में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस पे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मुझे भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं भी ग्रो कर सकूं और हम सब एक फैमिली हैं, हम साथ में ग्रो करें, हमारी विश मैनिफेस्ट हो। मेरी हमेशा यही विश होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।